हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं दूरी तथा विस्थापन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं चाल तथा वेग के बारे में। देखेंगे चाल और वेग में अंतर क्या होता है। ये है चाल तथा वेग में अंतर, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चाल है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीड बोलते हैं। और ये क्या है, वेग। वेग को बोला जाता है वेलोसिटी। वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में बात किए थे दूरी तथा विस्थापन के बारे में। तो दूरी से ही क्या पता करते हैं, चाल पता करते हैं, और विस्थापन से ही क्या पता करते हैं, वेग को पता करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे चाल कहते किसको हैं, चाल की डिफिनीशन क्या कह सकते हैं। तो चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को, मतलब अंतिम दूरी, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसके बीच जो विस्थापन हुआ है एकांक, यानी 1 सेकंड में या 1 घंटे में, 1 सेकंड में कितना मीटर, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, इसको कहते हैं एकांक। इसमें जितना भी विस्थापन हुआ है उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे चाल की। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। और वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। समझ में आई बात। अब देखेंगे चाल का फार्मूला क्या होता है और वेग का फार्मूला क्या होता है। तो चाल का फार्मूला जो है, चाल बराबर होता है दूरी अपॉन में समय, दूरी अपॉन में समय। और वेग का फार्मूला जो होता है, वेग बराबर है विस्थापन अपॉन में समय। ठीक बात है। अब देखेंगे ये कैसे परिभाषा इसकी बनी। 1 सेकंड में या 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय करेंगे उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और 1 सेकंड या 1 घंटे में, एकांक मीन्स होता है 1 रहना चाहिए, चाहे घंटे में रहे, चाहे सेकंड में रहे, चाहे मिनट में रहे, उसी हिसाब से विस्थापन भी रहे। तो इसको क्या कहते हैं, किए गए विस्थापन को एकांक समय में क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और समझेंगे तो दूरी से संबंधित है ये। दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। तो यह चाल कैसी राशि होगी, चाल कैसी राशि कही जाएगी। तो चाल को क्या कह सकते हैं, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसमें विस्थापन में दिशा भी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, परिमाण भी चाहिए होता है। जैसा कि विस्थापन में बता चुके हैं, तो विस्थापन से ही क्या बनता है, वेग बनता है। तो यह कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। यह एक सदिश राशि है। और रही बात इसके मात्रक की, तो मात्रक कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। है चाल बराबर दूरी अपॉन में समय। तो चाल का मात्रक क्या होगा,
पूछा गया चाल का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अपॉन समय को किस में नापा जाता है, एसआई मात्रक में क्या कहते हैं, इसका मापन होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या बन गया, मीटर अपॉन में सेकंड। तो मीटर अपॉन में सेकंड को क्या कहते हैं, मीटर प्रति। मीटर को हाफ में ऐसे लिखा जा सकता है, ये है अपॉन यानी कि प्रति कहते हैं, और मीटर प्रति सेकंड। इसका चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। और वेग का मात्रक निकालेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन अपॉन में समय। तो विस्थापन को ही किससे नापा जाएगा, इंची टेप से ही नापेंगे, जिससे दूरी नापते हैं उसी से विस्थापन को भी मापेंगे। यानी कि विस्थापन का मापन क्या होता है, जिसका जैसे दूरी का मापन जो हुआ वही क्या हुआ, विस्थापन का भी मापन, यानी कि क्या कह सकते हैं, मीटर प्रति समय वही है तो सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, यानी कि दोनों के मात्रक क्या हो गए, सेम हो जाएंगे। रही लास्ट बात, तो देखेंगे जो चाल है वह वेग से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो वेग जो है, वेग से चाल क्या होता है, हमेशा ही बड़ा हो सकता है या तो बराबर होता है, वेग से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विस्थापन से निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चाल वेग के बराबर या बड़ा हो सकता है। वेग जो है चाल से छोटा तथा बराबर हो सकता है। बस इतने क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं चाल और वेग से। अब बात करेंगे औसत चाल की, या चाल के एक क्वेश्चन देख लेते हैं चाल से संबंधित, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए ये प्रश्न है, कहता है एक गाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो गाड़ी की चाल बताइए। क्या क्वेश्चन करता है, तो गाड़ी की चाल बताइए। क्या कह रहा है कि एक गाड़ी है जो 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो गाड़ी की चाल बताइए। तो चाल बराबर अभी फार्मूला बताया, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चाल बराबर होगा दूरी अपॉन में दूरी बटे समय। तो दूरी क्या दी गई है, डिस्टेंस कितना दिया गया है इसमें, 120 किलोमीटर हावर्स सेम है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। जब ये किलोमीटर में रहे या सेकंड में रहे तो चेंज करना पड़ता है कि इसमें समान यूनिट में दोनों, मीटर के लिए सेकंड चाहिए होता है, किलोमीटर के लिए हावर्स चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूरी किलोमीटर में है तो डायरेक्टली रख देते हैं इसको, 120 किलोमीटर अपॉन में कितना समय लग रहा है इसको, इतनी दूरी तय करने में 3 हावर्स लग रहा। तो 3 चौक कितना हो जाता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 0 बच जाता है, तो अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता, तो क्या लिख सकते हैं, 40 लिखेंगे इसको। और किलोमीटर पर हावर्स क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति हावर्स, किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 40 किलोमीटर की दूरी। 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है यह गाड़ी। तो गाड़ी की चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखेंगे चाल के प्रकार, चाल के टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार।
चाल कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला है औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? कि कुल दूरी और कुल समय, कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। कि एक गाड़ी कितनी दूरी तय करती है कितने कितने समय के अंतराल पर, उसे ही क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है फार्मूला, औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू तय की गई कुल दूरी, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, या कुल समय, कुल समय, जितना भी समय लगता है और जितनी भी दूरी तय होती है, इसको डिवाइड कर देते हैं, यही क्या है? औसत चाल होता है। दूसरा होता है एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल किसे कह सकते हैं? मान लीजिए एक गाड़ी है और यह यक्स दूरी मीटर में है और ये है समय सेकंड में। तो यह 0 से चलना प्रारंभ करती है। पहली दूरी तय की 5 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 1 सेकंड में तय करती है। फिर 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, 15 मीटर की दूरी 3 सेकंड में, फिर 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में। इस तरह से यह क्या है? चाल है, मीटर प्रति सेकंड में। पहला जो है 0 से चलना प्रारंभ करती है और सबका अंतर देखेंगे। एक समान चाल किसे कहेंगे? इसका जो अंतर आया कितने का आया है? 5 का आया। इसका जो अंतर आया कितने का आया है? 5 का आया। इसका जो अंतर आया कितने का आया है? 5 मीटर का। सभी का अंतर कितना कितना है? 5 मीटर का। और देखेंगे समय में कितने का अंतर आया है? समय में आया 1 सेकंड का, और यहाँ समय में 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड। तो समान समय है, समान समय यानी कि समय का भी अंतर समान है और दूरी का भी अंतर समान है। तो इस तरह से जो चाल होगी वह क्या कही जाएगी? एक समान चाल। तो गाड़ी कैसे चल रही है? जो पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय की, दूसरे सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की, और तीसरे सेकंड में 15 मीटर की, चौथे सेकंड में 20 मीटर की। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है, उसे क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। समान समय अंतराल में समान तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। अब तीसरा आता है असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल किसे कहते हैं? तो इसको समझ लेंगे। ये है x, ये है दूरी, इसको x से मान रहे हैं हम, और ये है समय सेकंड में। 0 मीटर से चलना प्रारंभ करती है कोई गाड़ी, अभी स्थिर है तो 0 ही होगा। फिर यहाँ से चलेगी 5 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है। फिर 10 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। 15 मीटर की दूरी जो है वो 6 सेकंड में तय करती है। इस तरह से यहाँ देखेंगे जो दूरी का अंतर है, दूरी का अंतर कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। फिर यहाँ देखेंगे कितने का अंतर हुआ? 5 मीटर का। यहाँ फिर देखेंगे 5 मीटर का अंतर हुआ। लेकिन समय में जो अंतर देखेंगे, समय का अंतर 0 से यहाँ कितने का हुआ? 1 सेकंड का हुआ, परंतु यहाँ कितने का हुआ? 2 सेकंड का अंतर हो गया। यहाँ पर कितने सेकंड का हुआ? 3 सेकंड का हुआ। तो समय में डिफरेंट हो रहा है, समय का अंतर इक्वल नहीं है, एक समान नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? असमान चाल। क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान दूरी तय की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान दूरी तय करने को ही क्या कहते हैं? असमान चाल कर सकते हैं। और दूसरी भी कंडीशन इसमें आ सकती है
जैसे समझ लीजिए ये x है, मीटर है, ये है समय सेकंड में, तो इसमें समझ लेंगे कि 0 से चलना प्रारंभ करती है कोई गाड़ी, तो 2 मीटर चलती है। फिर उसके बाद देखते हैं 5 किलोमीटर चलती है, फिर 8 किलोमीटर चलती है, 8 मीटर चलती है, मीटर में लिखे हैं तो मीटर में ही चलेगी। और समय देखते हैं, समय जो है इसका समान है, पहले 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो इसमें देखेंगे समय का अंतर कितना है, 1 सेकेंड है। समय का अंतर कितना है, 1 सेकेंड। समय का अंतर कितना है, 1 सेकेंड है। परंतु जो दूरी का डिफरेंट है, दूरी देखेंगे यहाँ से 2 मीटर है, फिर यहाँ पर क्या है 3 मीटर है, यहाँ पर कितना है 3 मीटर है, तो डिफरेंट हो गया ना। इसमें क्या डिफरेंट हुआ है, दूरी डिफरेंट हुई है, पर समय क्या है, समय का अंतर समान है। तो एक समान समय में यदि कोई गाड़ी अलग अलग भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसे भी क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। ये रही बात असमान चाल की, इतना क्लियर हो गया। अब चौथा आता है तात्क्षणिक चाल। चौथा आता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल को समझेंगे। तात्क्षणिक चाल यानी कि एक पल एक क्षण, इसका अर्थ ही समझ में आ रहा है तात्क्षणिक। इसको रेज कर देते हैं, फिर समझाते हैं पुनः। तो तात्क्षणिक चाल का अर्थ है एकदम करेक्ट समय। तात्क्षणिक का अर्थ होता है क्षण विशेष पर चाल। क्या कह सकते हैं, क्षण विशेष पर चाल। उस क्षण यानी कि कुछ भी समय ना लगे, समय बराबर शून्य माना जाता है। समय शून्य माना जाए, तुरंत पूछ लिया गया कि यह वैन या यह गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, उसे क्या कहेंगे, तात्क्षणिक। यह उदाहरण में समझ सकते हैं, आप बाइक लेकर जा रहे हो और आपके घर से फ़ोन आया, गार्जियन फ़ोन करते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हैं कि बताइए, आप अपनी गाड़ी के ओडोमीटर में देखकर बताइए कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। आपने समय नहीं देखा, तुरंत ही उनको जवाब दे दिया, तुरंत ही आपने उनको जवाब दे दिया कि हम 40-45 कुछ भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। 40-45 या 60 किलोमीटर की, मान लीजिए आपने कहा कि हम 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रहे हैं, तो यह क्या हो गया, एकदम करेक्ट, कुछ भी समय नहीं लगा, तुरंत आपने ओडोमीटर में देखकर बता दिया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। तो इसे ही क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। उस समय का चाल जिसमें t बराबर 0 होता है उसे क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। उस समय का चाल जिसमें t बराबर 0 होता है उसे क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब समझ लीजिए औसत चाल से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। औसत चाल पर आधारित प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 220 किलोमीटर की दूरी 220 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और 150 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, 2 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और 150 किलोमीटर की दूरी 2 हावर्स में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। अब देखेंगे, इसको जोड़ देते हैं, तो 0 का 0 में जोड़ेंगे, 0 होगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाता है, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 370। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। अब 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 का 9
6 हो जाएगा, फिर कितना होगा 6 सत्ते 42, ज़्यादा हो जाएगा 6 छंग 36, एक बचता है यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं 6 एक कम 6, 6 4 10, कितना बचता है 4 बचता है, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ जाता है। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, फिर जा हो जाएगा तो 6 छंग 36, फिर 4 बचता है, फिर 6 छंग 36, इसी तरह से लाते जाएंगे, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये 5 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 61.67 किलोमीटर प्रति हावर्स। मतलब 1 घंटे में यह ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है, 61.67 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।